ये तो आपको पता ही है कि फाइनल अकाउंट की वीडियो आप लोगों के पास कंटिन्यू क्लास 11 की जो कि हम बना रहे हैं यूट्यूब पर क्वेश्चन नंबर 13 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। रीडर्स चॉइस की ये बुक है क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाने वाली पुस्तक, और इसकी वीडियो क्रमशः एक एक करके हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि समायोजनाओं सहित वाली प्रॉब्लम सारी है, तो यहाँ पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहें। और हाँ, बीकॉम, क्लास 12, बीबीए, एमबीए, एमकॉम सभी प्रकार के विषयों के जो वीडियोज हैं उनकी वीडियोज को हम सॉल्यूशन के रूप में कंटिन्यू इस चैनल पर अपलोड भी कर रहे हैं। आप लोगों की सुविधा के अनुसार उसको प्लेलिस्ट में डाला गया है। जो सब्जेक्ट जिस स्टूडेंट को देखना हो, उसके कंटेंट पढ़ने हो, समझने हो, वो आसानी से प्लेलिस्ट का प्रयोग करके अपने सब्जेक्ट को और उसके कंटेंट को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर मनोहर लाल की पुस्तकों में 31 दिसंबर 2019 को निम्नलिखित शेष थे। इन शेषों से आप व्यापार खाता, लाभहानि खाता तथा चिट्ठा तैयार कीजिए। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो समय योजनाएं हैं और सवालों से थोड़ा ज़्यादा हार्ड दी हुई हैं। जैसे कि इसमें पूंजी पर ब्याज का परसेंट में दिया हुआ है, देनदारों पर 5% शोध ऋण के लिए तथा देनदारों और लेनदारों पर 2% छूट के लिए समायोजन करना है। और समायोजना तो बहुत सारी दे रखी है इन्होंने। भवन पर 5%, मशीन पर और औजार पर, मशीन औजार पर 10%, घोड़ा गाड़ी पर 20%, हरास लगाने के लिए बोला है। किराए के लिए 200 रुपये उपार्जित थे परंतु प्राप्त नहीं हुए थे। वेतन के 200 रुपये, ब्याज के 300 रुपये अदत्त थे। व्यापारी ने 200 रुपये का माल निजी प्रयोग के लिए यानी निजी खर्च के लिए लिया था, जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं हुआ है। तो अब इसका क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें इन्होंने यहाँ पर व्यापार खाता, लाभहानि खाता और चिट्ठा तैयार करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट आपके सामने ऐसे ही हमेशा होना चाहिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों एक साथ बनते हैं। पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज, ये साइड हमारा डेबिट होता है और ये साइड हमारा क्रेडिट होता है। कभी कभी बच्चों में कन्फ्यूजन भी हो जाती है डेबिट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 जनवरी, कभी भी लिखा हो 1 जनवरी या 1 अप्रैल, 1 तारीख वाला ओपनिंग होता है। 31 मार्च या 31 दिसंबर वाला वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो यहाँ पर 8,600 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है। सबसे पहले इसी को ही लिखेंगे। इसके बाद तुरंत नंबर आता है परचेज का। परचेज है 75,000 यानी 75,000 रुपये। इसमें से परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी घटाते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट शेष दिया हुआ है, तो क्रेडिट शेष में क्रय वापसी होता है और डेबिट शेष इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, टोटल भी हुआ है, इसका भी टोटल है, यानी ये ट्रायल बैलेंस है पूरी तरह से। तो जो हमारे पास परचेज है उसमें से हम परचेज रिटर्न घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर परचेज रिटर्न का कोई जिक्र नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ पर 400 रुपये का माल निजी प्रयोग के लिए लिया गया है। तो ये परचेज में से माइनस कर देंगे पर्सनल गुड्स के नाम से, तो 74,600 रुपये का हमारा परचेज हो जाएगा। इसके बाद समायोजनाओं से संबंधित क्लोजिंग स्टॉक है। इसके अलावा और कोई आइटम यहाँ पर नहीं है जिसका संबंध ट्रेडिंग अकाउंट से हो। अब हम यहीं से ही ट्रायल बैलेंस में से ही सारी रकमों को भरेंगे। तो इसके बाद नंबर आता है बिक्री वापसी। बिक्री वापसी बिक्री में से घटती है, तो विक्रय यहाँ पर लिखा है 1,20,000 रुपये का, तो इधर लिख देंगे 1,20,000, तो क्रेडिट में आता है, उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे, 1,19,600 रुपये लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने आपको लास्ट में यहाँ दिखाया था, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्रेडिट साइड में डाल देंगे। क्रेडिट साइड में हमेशा 2 ही रकम आती है मोस्टली, एक सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। एक रकम और आती है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी प्रेषण पर भेजा गया माल, परंतु वो इस सवाल में है नहीं तो उसको लिखेंगे भी नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर स्टॉक, देनदार भवन पर क्रय पर भाड़ा,
550 रुपये ये ट्रेडिंग का आइटम है। फ्रेट ऑन परचेज ये रहा 550 रुपये। इसके बाद बिक्री पर भाड़ा ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में मजदूरी या उत्पादक मजदूरी, तो यहाँ पर दिया है प्रोडक्टिव वेजेज, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 2000 रुपये का है। इसके बाद ट्रेडिंग के डेबिट साइड में कोई रकम नहीं है, अब सिर्फ बचता है तो इसका कैलकुलेशन। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका टोटल 1,32,350 है, इसी को हम दोनों तरफ लिखेंगे। इसमें से 1, 2, 3, 4 इन चारों को माइनस कर देंगे। 46,600 रुपये 46,600 टू ग्रॉस प्रॉफिट CD यानी कैरी डाउन करेंगे। अगला हिस्सा इसका प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD इस तरह से क्रॉस में आ जाता है ये। तो अब यहाँ वाला हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब हम समायोजनाओं से शुरू करेंगे। सबसे पहले समायोजनाओं को समाप्त कर देंगे तो हमारी बहुत बड़ी टेंशन दूर होगी और हम एक एक करके फिर सवाल का आंसर भी आसानी से निकाल लेंगे। कभी भी तीनों चीज़ों को लेकर एक साथ मत चलिए। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट तीनों में ही आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो समझ लीजिए आपका कटना, सवाल का बार बार कटिंग होना संभव है, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि ट्रेडिंग में कितनी स्पेस चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि तीनों में एक भी नहीं मैच होता है तो सर फाड़ने को, पटकने को जी करने लगता है, दिमाग खराब हो जाता है, यार क्या करूँ, एक भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा मत कीजिए, हमेशा एक एक करके बनाइए। पहले ट्रेडिंग बनाइए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, फिर बैलेंस शीट। इससे आपको तीनों जो खाते होते हैं, मतलब तीनों, 2 खाते हो गए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इनके आइटम्स को भी आप आसानी से समझ जाएंगे कि इनमें कौन कौन सी मदें आती हैं। सबसे पहले इसमें समायोजनों को हम हमेशा लेके चलते हैं। पूंजी पर ब्याज है, पूंजी आपको देखेंगे तो आपका पूंजी यहाँ पर 50,000 रुपये का लिखा है, इसका 5% इन्होंने ब्याज बोला है, तो बड़ी आसानी से 50,000 का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 2500 रुपये लिख देंगे। इसके बाद दूसरी समायोजना है देनदारों पर 5% अशोध ऋण के लिए, और देनदारों लेनदारों पर 2% छूट के लिए आयोजन भी करना है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम यहाँ देख लें अशोध ऋण कोई है कि नहीं। पता चलता है यहाँ पर अशोध ऋण है 650 का। पहले तो हम इसे लिखेंगे। इसमें देनदार ये रहे 18,000 के, इनका 5% काटेंगे, 900 रुपये आएगा, 18×5 90। तो सबसे पहले पुराना बैड डेट से लिखेंगे, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के 900 रुपये और जोड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने आगे एक बात और बोल दी कि देनदारों पर 2% छूट भी काटना है। तो ये जो हमारे पास देनदार दिए हुए हैं 18,000 रुपये के, इसका हमने 5% काटा तो 900 रुपये, तो 18,000 में से 900 कट गए तो 17,100 रुपये हमारे शुद्ध देनदार बचे हैं। अगर वो पैसा देंगे 2% उन पर छूट और कटेगी, तो अब 17,100 का 2% 342 रुपया होता है, तो उसको भी लिखेंगे 342 रुपया। अब ये तीनों को जोड़ दिया जाए 1, 2, 3, तो ये 1892 रुपये हो गया। अब इनकी पूर्ति के लिए अशोध ऋण प्रावधान यहाँ 1,000 रुपये का पहले से ही काट के रखा हुआ है क्रेडिट साइड में, तो इस 1,000 को माइनस कर देंगे 1892 में से, तो जो 892 बचेंगे उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लेनदारों पर भी 2% छूट बोला है, तो लेनदार यहाँ 15,000 के हैं, तो इसका 2% 300 रुपये आएगा, तो ये हमारे लिए फायदा है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के नाम से 300 रुपये यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद अगली समायोजना है भवन पर ह्रास है 5% का, मशीन औजार पे 10%, घोड़ा गाड़ी पे 20%। तो इसी प्रकार से आप देखते रहिए। भवन कहाँ पर है, ये रहा, 50,000 का 5% तो आएगा कितना, 2500 रुपये। मशीन औजार का 10% 3,000 रुपये। घोड़ा गाड़ी ये रहा, हॉर्स एंड कार्ट, इसका 20% है तो इसका 800 रुपये आएगा। तो इन तीनों डेप्रीसिएशनों को आपको यहाँ पर लिखना होगा, सारी डेप्रीसिएशन। सबसे पहले हमने लिखा डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग का 2500, मशीनरी एंड टूल का 3,000, हॉर्स एंड कार्ट का 800 रुपये। तीनों डेप्रीसिएशन हमने यहाँ लिखा। इसको हम अंदर लिख के टोटल जोड़ के इकट्ठा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगली समायोजना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है किराए के 200 रुपये उपार्जित थे परंतु प्राप्त नहीं हुए। ये प्राप्त होने वाली चीज़ है, तो ये क्रेडिट साइड से संबंधित है। तो यहाँ पर किराया है 400 रुपये का, इसमें हमें 200 रुपये जोड़ करके दिखाना होगा। तो क्रेडिट साइड में हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के,
यहाँ पर बाई रेंट 400 रुपये लिखेंगे, उसमें 200 रुपये एक्रूड करके यानी ऐड करेंगे, एक्रूड के नाम से 600 रुपये हो जाएगा। इसके बाद वेतन के 200 रुपये, ब्याज के 300 रुपये अदत्त हैं, तो वेतन में 200 रुपये जोड़ना होगा। तो वेतन भाई है कितना, तो वेतन यहाँ पर है 2200, 200 रुपये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2400 रुपये। इसके बाद एक रकम और बोला गया है, ब्याज के 300 रुपये अदत्त है, तो ब्याज यहाँ पर है 600 रुपये, इसमें 300 रुपये जोड़ देंगे, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 300 तो 900 हो गया। इसके बाद हमारी सारी समायोजना हो चुकी ख़त्म। अब देखेंगे कौन सी रकम ऐसी बची है जो खर्चा भी है और उसे अभी तक हमने कहीं लिखा ही नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे तो लगभग बिक्री पर भाड़ा ये हमने कभी नहीं लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। तो 800 रुपये फ्रेट ऑन सेल, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। फ्रेट ऑन सेल 800 रुपये ये रहा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो कटौती डिस्काउंट 455 रुपये, इसको नहीं लिखा अभी तक तो इसको लिख देंगे 455 रुपये। इसके बाद है रेंट एंड टैक्स, इसको भी नहीं लिखा है तो इसको लिख देंगे, पेज तो भर गया। आगे बढ़ते हैं, रेंट एंड टैक्स के बाद इंटरेस्ट और बैड डेट्स तो हो गया। कमीशन है 1000 का और ट्रेड एक्सपेंसेज है 4400 रुपये का। ये दो रकम और बच रही हैं, इनको हम यहाँ पर लिख देंगे कमीशन 1000 और ट्रेड एक्सपेंसेज 4400। इसके बाद यहाँ से ख़त्म हो गया। क्रेडिट साइड में कौन सा छूटा हुआ है आइटम देखेंगे, किराया प्राप्त तो हमने लिख दिया, कटौती धनी, डिस्काउंट क्रेडिट साइड का है, डिस्काउंट रिसीव्ड 380 रुपये छूटा हुआ था, इसको लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसकी मैचिंग करेंगे। मैचिंग का मतलब होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस। तो क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4, इन चारों का टोटल 47,880 रुपया होता है। 46 हाँ ठीक है 47,880, इसको हम दोनों तरफ लिख देंगे, इधर भी और इधर भी। इसके बाद हम डेबिट साइड के आइटमों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहाँ तक के आइटमों को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट 27,283 यानी 27,283 ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, नेट प्रॉफिट ये रहा। अब ये दोनों तो भाई पूरे हो गए। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट देखिए बहुत ध्यान से, मज़ा बहुत आएगा बैलेंस शीट में क्योंकि इसमें समायोजना बहुत तगड़ी है। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड का आइटम मैच करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले ये पूंजी आप देख रहे हैं 50,000 का है, इसमें हम नेट प्रॉफिट यही शुद्ध लाभ जो निकाला है इसे जोड़ेंगे और ये आहरण जो है ड्राइंग कहाँ है, निजी व्यय के रूप में या निजी खर्च के रूप में लिखा होगा या आहरण, तो ये रहा निजी खर्च 2450 रुपये। 400 रुपये का माल भी निजी खर्च के लिए लिया तो 2850 का ड्राइंग हो गया। तो सबसे पहले हम पूंजी में नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे और ड्राइंग 2850 को घटाएंगे। तो 50,000 की ये पूंजी हो गई। बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, फॉर्मेट इसका कैसा है। इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया 77,283, ड्राइंग घटा दिया 2850, 74,433। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा है 5% से, 50,000 का 5%, चाहे तो इसको जोड़ दें यहाँ पर पूंजी पर ब्याज या इसको लास्ट में लिख दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 2500 रुपये जो 5% आया है, पर आएगा लायबिलिटी साइड में, बात ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है लेनदार है 15,000 के, लेकिन इस पर हमने यहाँ पर डिस्काउंट काटा था 2% का, तो 15,000 का 2% 300 रुपया होता है, तो वो 300 रुपया क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा। ये रहा, माइनस करके हमने 14,700 लिखा है। यहाँ पर बैंक लोन भी है 20,000 का, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे बैंक लोन 20,000 का। यहाँ से सारी समायोजनाएं मतलब कि आइटम्स जो हैं सारी मदें ख़त्म हो गई। अब यहाँ देखेंगे समायोजनाओं से संबंधित ऐसी कौन सी रकम है जिसका संबंध लायबिलिटी साइड से है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अदत्त जो होता है वो लायबिलिटी से संबंधित होता है। तो ये दोनों अदत्त खर्चे हैं, एक वेतन का आउटस्टैंडिंग है और एक ब्याज का, तो इन दोनों को यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये बात ध्यान रखेंगे यही चीज़ें 2 बार आती हैं। यहाँ वाली जो चीज़ें होती है ट्रायल बैलेंस की वो सिर्फ 1 बार आती हैं। आप कभी ये मत सोचो कि कोई रकम यहाँ की है तो उसे हम 2 बार लिख देंगे।
तो 2 बार कभी नहीं लिखना है, एक ही बार आता है। ये वाली चीज़ें 2 बार आती हैं, एक बार ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं एक जगह आ जाती हैं, और कभी कभी उसमें आती हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग में ही आती हैं, तो भी बैलेंस शीट में दिखाना होता है। या प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ रकम आती है तो भी बैलेंस शीट में आती है। यानी ये जो समायोजनाएं होती हैं, एक बार ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं और दोबारा वो बैलेंस शीट में भी उनका जिक्र होता है। जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हैं 2 बार इस्तेमाल हो रही हैं, ये तो आपने देख लिया है। अब चलते हैं लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम तो हो गए, इसका टोटल भी आ गया 1,12,133 रुपये। अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट सबसे पहले डेप्रीसिएशन वाली सारी चीज़ों को लिखते हैं। भवन यानी बिल्डिंग है, मशीनरी और टूल्स है, और घोड़ा गाड़ी है, और फर्नीचर है। तो ये ध्यान रखना होगा कि जिसका डेप्रीसिएशन था उसका डेप्रीसिएशन घटा के लिखना है। भवन 50,000 का, इसका 5% 2,500 रुपये डेप्रीसिएशन घटा करके लिखेंगे। और मशीनरी टूल्स का 3,000 है, उसका 30,000 में से माइनस करेंगे। तो ये मशीनरी टूल्स है, तो मशीनरी टूल्स आप देखेंगे 30,000 है, इसका 10% बोला है काटने के लिए। 3,000 रुपये होता है 10% 30,000 का, तो वो घट जाएगा 27,000। बिल्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो 50,000 का भवन है, इसका 5% बोला था डेप्रीसिएशन काटने को 2,500 रुपये, तो उसे घटाएंगे 47,500 आएगा। इसके बाद घोड़ा गाड़ी पर 20% है, तो हॉर्स एंड कार्ट 4,000 का, इसका 20% मतलब 800 रुपया होता है, उसे माइनस करेंगे तो 3,200 आएगा। फर्नीचर पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, लेकिन फिक्स एसेट्स तो है, तो ये एसेट्स है 3,500 रुपये, इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से ले लिया। इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कौन सी संपत्तियाँ अभी बची हैं जिनको लिखना जरूरी है। देनदार 18,000 के हैं। इस देनदार पर हमने 2 समायोजनाओं के पॉइंट्स को ध्यान से देखा था। एक तो 5% है, जो कि 18,000 का 5% हमने काटा था, तो ये देनदार है 18,000 के, इसका 5% बैड डेट्स कटा था 900 रुपये। और 18,000 में से 900 घटाने के बाद ये 5% घटा देंगे तो 17,100 आएगा। उसका 2% छूट भी काटना है 342 रुपये। तो इस प्रकार से 18,000 में से एक तो 900 रुपये ये 5% वाला, और ये 342 रुपये 2% डिस्काउंट वाला, 9 और 3 1,242 रुपये माइनस करेंगे। इस प्रकार से तो यहाँ पर देखेंगे डेटर्स 900 रुपये बैड डेट्स के और डिस्काउंट के 342, तो 1,242 माइनस करेंगे 16,758 रुपये का यहाँ पर डेटर्स शुद्ध आएंगे। इसके बाद प्राप्य विपत्र होता है बिल्स रिसेबल। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन प्राप्य बिल जिसे हम एसेट्स बोलते हैं वो 900 रुपये का है, कैश 325 का है। ये 2 रकम और भरेंगे तो BR हो गया और कैश हो गया। इसके बाद यहाँ से पूर्वदत्त व्यय और एक्रूड इनकम आता है। तो पूर्वदत्त तो कहीं है नहीं, लेकिन एक्रूड है 200 रुपये का उपार्जित ब्याज किराया, रेंट एक्रूड जिसे यानी एक्रूड रेंट या रेंट एक्रूड लिखेंगे 200 रुपये का। इनका जब टोटल करेंगे तो ये 1,12,133 आता है, और यही हमारी बैलेंस शीट का यहाँ पर टोटल भी दिया है। तो इस प्रकार से आपका जो सवाल है बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से हुई है, और स्टेप बाय स्टेप हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप लिखना चाहेंगे तो देख लीजिए कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। भाई मेहनत तो हम बहुत करते हैं, हाँ वो अलग बात है, व्यूज कम आते हैं। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ऐसा होता है कि व्यूज कम आते हैं और हम फिर भी डटे रहते हैं। तो यहाँ पर सवाल समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अगर नए स्टूडेंट हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए। और वीडियो शेयर जरूर कीजिए। वीडियो शेयर करने में यार कंजूसी मत करिए आप लोग। आप लोगों की कंजूसी पने से ही वीडियो जो है आगे कोई देख नहीं पा रहा है। आप लोग या तो डाउनलोड कर लेते हो या खुद ही देख करके आगे मतलब उसको शेयर नहीं करते हो। ऐसा मत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और स्टूडेंट तक पहुंचाइए। चैनल तो वैसे ही गड्ढे में जा रहा है धीरे धीरे। जिस हिसाब से इसका ग्रोथ आगे बढ़ा था, ऐसा लग रहा है इसमें नज़र लग गई दिख है किसी की। भाई क्यों लग गई है, किसने लगा दी है, ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु इस चैनल पे कुछ ना कुछ पंगा तो हुआ,
क्या हुआ है, कहाँ इसमें घपलेबाजी हो गई, क्यों मिस्टेक हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गया, ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु व्यूज कम हो गए हैं ये मुझे पता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, बने रहिए आप लोग, अपने माइंड में इस बात को डाल लीजिए कि ये चैनल ऐसे ही चलता रहेगा, मेहनत हम करते रहेंगे। और रही बात व्यूज की, ये तो आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगा, कोई बात नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे, आप लोग साथ देते रहिए, वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट ये रुकना नहीं चाहिए, बस मुझे इसी से ही प्रेरणा मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।